तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो इधर उधर के कामों में लग जाता है। कहीं वो घूमने चला जाएगा, कहीं वो खेलने चला जाएगा, कहीं कुछ करने लगेगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। तो आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, केवल अगर आपने उसको ही देख के और अच्छे से समझ लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी होंगी ही होंगी। और आपके घर का जो कोई भी बच्चा है, ठीक है ना, जो कोई भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। जो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की क्या है कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों लोगों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों लोगों की भीड़ आई तो वहाँ ज्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुंचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहां गुरुदेव ने देखा कि ज्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। वो भी क्या कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है ना वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारा जो बच्चा है वो अच्छे तरीके से पढ़े, अच्छे तरीके से आगे बढ़े। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी इसको स्कूल में डाल के रखा है, हर एक तरह का कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक चीज़ का मतलब सुख सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो बच्चा है ना वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। वही लोग, अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए ना तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी इच्छा और सारी जो मनोकामना थी ना वो भी पूरी हो गई है। और हमारा जो मतलब बच्चा था जिसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था, वो बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे केवल केवल अब पढ़ाई ही करता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारी इच्छा और सारी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखो, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको केवल केवल एक काम करना है। 3 आपको क्या लेना है, काली मिर्च लेना है, 1 धतूरा लेना है और 3 कपूर लेना है। क्या क्या लेना है, 3 काली मिर्च, 1 धतूरा और 3 कपूर ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप लेंगे, लेने के बाद आपको चुपचाप केवल केवल एक काम करना है। देखिए, सबसे पहले तो काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन आता है कि काली मिर्च लें कि काली तिल लें। वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली तिल। ठीक, काली तिल लिया, साथ में का लिया, साथ में आपने 1 धतूरा लिया
और एक धतूरा लेने के साथ साथ आपने और क्या ले लिया, 3 कपूर। अब ये लेने के साथ साथ आपको क्या करना है, पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। पहुंच गए शिव मंदिर। अब शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको क्या करना है, चुपचाप अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया ना, तो अवश्य रूप से सारी की सारी इच्छा और सारी की सारी जो मनोकामनाएं वो पूरी हो जाएगी और आपका जो बच्चा है वो अच्छे तरीके से पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ये तो था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको क्या करना है, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको लेना क्या है, केवल एक लाल फूल लेना है। जब आप लाल फूल लेंगे तब आपको क्या करना है, जैसे आपने लाल फूल लिया, लाल फूल में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि लाल फूल है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग यही गलतियां करते हैं कि कटा फटा फूल ले लेते हैं, तो आपको उससे बचना है। दूसरी चीज, आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि जो फूल है वो तो ठीक है, लेकिन इस उपाय को करने के लिए आपके घर में माता सरस्वती की फोटो होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो नहीं है तो आपको बाजार जाना है, माता सरस्वती की फोटो लाना है, उनको घर में क्या देना है, स्थान देना है। ठीक, स्थान दे दिया। अब आपको क्या करना है, शाम के वक्त जब भी आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो जो लाल फूल है वो क्या करना है, लाल फूल आपको उठाना है। और लाल फूल उठाने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने लाल उठाया ना, सबसे पहले शाम के वक्त आपको माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता से उसको क्या करना है, उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। अब जैसे ही औषधि का रूप लेने के साथ साथ आपको क्या करना है, जैसे औषधि का रूप ले आप अपने काम धाम में चले जाइए। उसी रात जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो जाए तो आपको लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पर 2 से 3 बार आपको क्या कर देना है, फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है पूरी हो जाएगी, क्योंकि उस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता है वहां से न लगे, उसका जो मन है केवल और केवल पढ़ाई की ओर ही लगेगा ही लगेगा।